की बात करते हैं, जिसके लिए हम आज यहाँ पे बेसिकली इकट्ठे हुए हैं। आप सबको ये पता है कि हमारी जो एनर्जेटिक मैग्नेटिक फील्ड है हमारी बॉडी की, वो ऑरा है। पूरे हमारे शरीर के चारों ओर ऑरा फैला हुआ है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑरा कितना विस्तारित है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड विस्तारित, मतलब कि कितना वो फैला हुआ है। ठीक है, उसका चेक करने का वैसे तो मैंने पिछली बार भी तरीका बताया था, अभी 2-3 क्लासेस पहले। आपने उसको चेक करना है अपने। अगर आप अभी करना चाहते हैं तो आप सब कीजिए, अपने हाथों को रब करेंगे एटलीस्ट 21 टाइम्स। आप अपने हाथों को रब करेंगे। आपके हाथों से एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाना चाहिए। आपकी दिस इज योर एनर्जी पॉइंट। ये आपके जो हैं वो गर्म हो जाने चाहिए, हथेली। अब अपने हाथों को दूर ऐसे फैला लेंगे। आपके हाथों में वाइब्रेशन हो रही है, उसी वाइब्रेशन के साथ धीरे 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 हाथों को पास लाना शुरू करेंगे और वहां तक लाते जाएंगे जहां तक वो रुकना शुरू नहीं होते हैं। अब जैसे मेरे हाथ यहां रुक गए हैं, बिल्कुल धीरे धीरे लाएंगे। आपका हाथ एक जगह आके आपको लगेगा कि आपको प्रेस करना पड़ रहा है आगे भेजने के लिए। सबका अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है, अब जैसे मेरा हाथ यहां रुका है, दैट मीन्स कि मेरा ऑरा मेरे शरीर से इतनी दूर है। ठीक है, किसी का यहां रुकेगा, किसी का यहां रुकेगा, किसी का यहां भी रुक सकता है। तो जहां आपके हाथ आपको ब्रेक मार दें, स्टॉप, तो आप समझ लो आपका ऑरा उतना विस्तारित है। पहली चीज तो ये हो गई कि हमने चेक किया कि हमारा ऑरा हमारे शरीर से कितनी दूर तक फैला हुआ है। अगर आपका ऑरा शरीर के बिल्कुल पास है, मीन्स आपने जब चेक किया तो योर हैंड्स कम हियर क्लोजर टू ईच अदर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका शरीर बीमारियों का घर बन रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो बीमारी होती है वो हमारे शरीर में जब आती है, ठीक है, वो पहले ऑरा में आती है। ऑरा में आती है और ऑरा के बाद वो कम से कम 5-6 महीने हमारे ऑरा में रहती है, उसको इफेक्ट करती है। उसके बाद वो हमारे शरीर पर आती है। ठीक है, आपका ऑरा अगर विस्तारित है, ऑरा दूर तक फैला हुआ है, तो आपके पास बीमारी आई, जैसे सपोज ये है, ये मैं हूं, ये मैं मतलब मेरा शरीर है, राइट। मेरा ऑरा यहां तक, यहां पर है, तो क्या होगा? बीमारी आ रही है, आ रही है, आ रही है, यहां तक आ जाएगी मेरी बीमारी। और जब मेरी बीमारी यहां तक आएगी तो उसको मेरे शरीर में घुसने में कम समय लगेगा। यही अगर मेरा ऑरा इतना दूर है, सपोज इतना दूर है मेरा ऑरा, जैसे बीमारी आई वो यहीं रुक गई। अब जब वो बीमारी इतनी दूर रुक गई मेरे से, तो उसको मेरे शरीर तक घुसने में टाइम लग जाएगा। तो हम बीमारियों से बचेंगे। कई बार वो हम अपने ऊपर इतना काम कर लेते हैं कि वो बीमारी जो यहाँ की रुकी हुई ना, वो यहीं से वापस चली जाती है। अगर आपका ऑरा विस्तारित है तो आप इतनी इजिली बीमार नहीं होंगे। कई लोग होते हैं उनको कोल्ड कॉफ, हर जल्दी जल्दी कोल्ड एंड कॉफ हो जाता है। कई होते हैं उनको फीवर बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो और बड़ी से बड़ी बीमारियां भी होती हैं, जो लाइक जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या कैंसर, टीबी, वॉट एवर, जो भी बीमारियां होती हैं, वो आपके अगर ऑरा आपका विस्तारित है तो वो दूर ही रुक जाएंगी। और अगर आप ऑरा पे अपना काम करते रहेंगे तो वो आपकी वैनिश हो जाएंगी, वहीं से गायब हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि ऑरा को विस्तारित करके रखना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे हिंदू धर्म में, हर इंसान पहले जानता था कि हमारे ऑरा को कैसे हमने एक्टिवेट रखना है, शुद्ध रखना है, विस्तारित रखना है। आप देखो आजकल के जमाने में लोग नहीं मानते कि आप किसी को नजर लग गई है या ये है वो है। लेकिन अगर आप ध्यान से कभी सोचें तो जब आप लोग छोटे थे तो आपके पेरेंट्स थे, आपकी माँ खासकर, वो हर थोड़े दिन बाद आ जाती थी लाल मिर्च लेकर, कभी मंदिर की आरती का दिया लेकर, अरे तेरे को तो नजर लगी हुई है, चल तेरी नजर उतारूं। तो वो बेसिकली होता क्या था कि जब वो नजर उतारती थी, बेसिकली वो आपके ऑरा को शुद्ध करती थी। जैसे आपकी माँ ने आपके ऊपर से मिर्चें घुमाई नजर उतारने के लिए, राई घुमाई, नमक घुमाया, जो भी घुमाया, वो यहां घुमाती हैं, है ना। ये तो है नहीं कि आपके शरीर को टच कर करके घुमाती हैं, वो यहां घुमाती हैं। यहां का अर्थ है कि आपका ये शरीर है, आपका ऑरा इसके चारों तरफ फैला हुआ है, तो वो ऑरा में घुमाती हैं।
और उस ऑरा को क्लीन करके और जाकर आग में जला देती हैं। या साउथ में तो ज्यादातर तरीका होता है कि वो नजर उतारने के लिए भी जोत ले आएंगे माता भगवान की, और फिर उसको शरीर के आसपास घुमाएंगे, पूरे शरीर के आसपास उसको घुमा दिया जाता है, जिससे आपका ऑरा क्लीन होता है। हमारे हिंदू धर्म में एक और रिवाज है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं या घर में जब हम जोत जलाते हैं, तो जोत जलाने के बाद ऐसे ऐसे करके आरती लेके अपने शरीर पर हाथ जरूर मलते हैं। तो जब हम आरती के ऊपर ऐसे हाथ करते हैं, हाथ हम जोत के ऊपर तो नहीं टच कर रहे ना, सपोज दिस इज जोत, अब जोत के ऊपर तो हाथ टच नहीं हो रहा, इतना दूर होता है, हम दूर से ऐसे ऐसे करके टच करते हैं जोत को, तो वो हमारे ऑरा में उसकी जो फ्लेम का जो प्योरिटी है वो उसमें जाती है, और फिर हम अपने आप को टच कर लेते हैं, तो वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे ऑरा को क्लीन करता है। अगर आप अपने घर में जोत जलाकर उसके सामने रोज 5-10 मिनट बैठते हैं ना, तो आपका ऑरा वैसे ही क्लीन रहेगा। ठीक है, आपको उसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विस्तारित भी रहेगा और साफ भी रहेगा। फिर भी अगर आपको लगे, सपोज जैसे आपने अभी चेक किया कि मेरा ऑरा तो अरे इतना पास आ गया है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखिएगा। किसी का ऑरा बिल्कुल पास आया है, वो कुछ ना करे, मन ही मन में भगवान का कोई भी, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उसका ध्यान करते हुए तालियां बजाना शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, तभी हमारे मंदिरों में पुराना रिवाज है कि आरती के टाइम पे या भजनों के टाइम पे सब ताली जरूर बजाते हैं। जब हम ताली बजाते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो उसके बाद आप अपने ऑरा को दोबारा चेक करो, तो जो ऑरा आपका यहाँ आ रहा था वो अब यहाँ हो चुका होगा विद इन 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स। दूसरा एक और तरीका होता है, इंडिया में कई जगह पे आजकल मैंने पढ़ा है उस दिन नेट पे कि लोगों ने कैमरास खरीदे हुए हैं जो ऑरा को कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि अपना एक, आपने अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं उसके बेसिस पे बता रही हूँ। आप अपने मन में ना किसी से भी आपको गुस्सा है, आप उस बंदे को याद कीजिए, उस इंसान को याद कीजिए, और मन ही मन उसे चाहे कोसिए, गाली दीजिए, वॉटेवर जो भी आप बुरा करना चाहते हैं उसका वो उसके बारे में कीजिए, और अपनी एक पिक्चर क्लिक करवा लीजिए ऑरा वालों से। ठीक है, उसको आप साइड में रख दीजिए। उसके बाद आप सिर्फ 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए और बोलिए कि जिस व्यक्ति ने मुझे परेशान किया था, मैंने उसे दिल से क्षमा किया। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो, मैं उसे क्षमा कर दूं। और फिर आप इंटेंशन डालिए कि मैंने उसे क्षमा कर दिया, मैंने उसे क्षमा कर दिया, मैंने उसे क्षमा कर दिया। अब मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे पर कोई बोझ नहीं है। और इतना 5 मिनट मेडिटेट करने के बाद आप अपनी एक नई पिक्चर खिंचवा लीजिए। फिर आप दोनों पिक्चर्स को देखेंगे तो आपका ऑरा एकदम डिफरेंट आएगा। यानी कि आपका ऑरा आपके शरीर के कितने पास आ रहा है, आपका ऑरा कितना फटा फटा और गंदा गंदा बन रहा है, वो सब चीजें आपके दूसरा नंबर पे आपके थॉट्स के साथ कनेक्टेड हैं। जो आपके विचार होंगे वैसा आपका ऑरा बनता जाएगा। हम किसी से, कई बार ऐसा होता है हम किसी से मिलने जाते हैं, हम मिलने जाने के बाद क्या कहते हैं, ओ माय गॉड, उससे मैं मिल के आई हूं, मिलते ही मूड खराब हो गया था, और हम खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का जो ऑरा है वो इतना अपवित्र है, यानी कि वो व्यक्ति इतना गुस्से में रहता है, उसके अंदर बहुत ईर्ष्या की भावना है, या वो बहुत अभिमानी है। तो जब हम उससे मिलकर आएंगे तो हमारे विचार खुद कैसे हो रहे होंगे, हम लोग खुद बहुत डिप्लीट, हमारी एनर्जी जो पूरी कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और यही अगर हम किसी बहुत बड़े साधु सन्यासी से मिलके आते हैं, किसी भगवान के बंदे से मिलके आते हैं, आप जैसे उसके सामने बैठेंगे तो आपको लगेगा इससे तो मैंने बात भी नहीं करी बट आई फील सो रिलैक्स्ड। तो यानी कि जो उसके ऑरा की पावर है वो आपके ऊपर अटैक करेगी। आपके साथ बैठकर मैं बात कर रही हूं, मेरा ऑरा आपको अटैक करेगा, आपका ऑरा मुझे अटैक करेगा। अब मेरे ऑरा पे आपके ऑरा का इफेक्ट पड़े ना पड़े, इट्स अप टू मी। अगर मैंने अपना ऑरा विस्तारित किया हुआ है तो आपका ऑरा जितना भी गलत होगा मुझ पर कोई असर नहीं होगा, मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं आएगा, मैं एकदम परफेक्ट रहूंगी, काम रहूंगी, शांत रहूंगी। मुझे लगेगा जो कर रहा है वो उसके कर्म, वो जाने, उसका काम जाने, ऐसे विचार मेरे अंदर आएंगे। लेकिन अगर मेरा ऑरा संकीर्ण होगा, मेरे शरीर से चिपका होगा, तो जैसे एक मेरे सामने सपोज आप गलत विचार लेकर आ गए, ठीक है, और जैसे आपके गलत विचार मेरे ऑरा पे टकराएंगे आके, तो मेरी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। तो यानी कि मेरे लिए अपने आप को सेफ रखने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि मैं अपने ऑरा को इंक्रीज करके रखूं। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई ऑरा के बारे में। अब ऑरा इंक्रीज कैसे करना है, अब द अदर थिंग इज ऑरा इंक्रीज कैसे करना है। ऑरा इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है बी पॉजिटिव। जितने आप पॉजिटिव रहेंगे आपका ऑरा उतना स्ट्रांग रहेगा, जितने आपके अंदर नेगेटिव विचार आएंगे आपका ऑरा संकीर्ण होकर आपसे चिपकता जाएगा। ठीक है,
ओके। तो मैंने बताया कि एक तो हम अपने विचारों से विस्तारित कर सकते हैं उसका। दूसरा तरीका ये होता है, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग तरह के स्नानों से भी विस्तारित होता है। यदि आप रोज नहाते हैं नॉर्मल पानी से, अगर आप सुबह शाम भी नहाते हैं, नहान किसी भी तरीके का स्नान करने से भी ऑरा क्लीन होता है। आप अगर रोज शुद्ध पानी से नहा रहे हैं तब भी आपका ऑरा क्लीन होगा। और अगर जैसे सपोज आपने पानी से नहाया तब भी आपको कुछ अलग भावनाएं आ रही हैं, आप थोड़ा सा डिप्रेशन में फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि सम नेगेटिव थॉट्स आर कमिंग, तो आप फ्रेश एयर में चले जाइए। अगर आपको लगे ना बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, आप सिर्फ जाकर हाथ ऐसे खोल लीजिए, ठीक है, और हाथ खोलकर आप बस हवा में खड़े हो जाइए, जैसे आप हवा का आलिंगन कर रहे हैं, हवा को अपने पास बुला रहे हैं। आप ऐसा करते हैं तो वो हवा का स्नान हो जाएगा। तो आपका पूरा, आपको लगेगा कि शरीर आपका एकदम हल्का हो गया। आप पूरा बेशक मुंह खोल के हवा में आके हाथ खोल के सांस लीजिए। ओह गॉड, 1 सेकेंड। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका वो वायु स्नान हो जाएगा। इसके सिवा और जो एक सबसे बेस्ट स्नान माना जाता है वो माना जाता है अग्नि स्नान। ठीक है, अब अग्नि आप, ये तो है नहीं है कि अपने शरीर पर डाल लेंगे, अग्नि को तो शरीर पर डाल के आप नहीं नहाएंगे, लेकिन अग्नि स्नान कैसे किया जाता है। आप कोई भी अगर आप चाहें, वैसे तो बेसिकली सबसे अच्छी चीज होती है कि घर में थोड़ी सी अच्छी लकड़ी लेकर आप लकड़ी थोड़ी सी जला लीजिए। ठीक है, जैसे छोटा हवन कुंड होता है उसके अंदर थोड़ी सी लकड़ी जला लीजिए। जब आपने उसके अंदर लकड़ी जलाई तो आप 5 मिनट के लिए उसके सामने बैठ जाएं। जस्ट आप, हवन की लकड़ी जल रही है, उसके सामने आप बैठ जाएंगे, आपके पूरे शरीर पर उसका ताप पड़ेगा। 5 मिनट आप बैठ जाएंगे, उसके बाद यू हैव टू टर्न अराउंड। फिर आप उस हवन कुंड, या उस, अगर हवन कुंड भी नहीं है तो आप कोई जोत जला लीजिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी, कहने का मतलब है आपने अग्नि जलानी है। ठीक है, और उसके बाद आप उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाइए। आपकी पीठ, आप जानते हैं कि आपके सारे चक्र आपकी पीठ के रीढ़ की हड्डी के बाहर हैं, ऑरा में हैं, तो वो आपके सारे वहां से उनकी क्लीनिंग हो जाएगी, ऑरा के चक्रों की क्लीनिंग हो जाएगी। तो आप 5 मिनट सीधे बैठे अग्नि के सामने, 5 मिनट आप उल्टे होकर बैठ गए, मीन्स 5 मिनट आपकी अग्नि आपकी पीठ के पीछे रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड अग्नि स्नान। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका, जैसे कई बार होता है हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, तो कुछ चीजें ऐसी आती हैं, जैसे आपने सेज देखी होगी या पालो सेंटो देखा होगा जो हम बर्न करते हैं घर में, आप वो जला लो और अपने बच्चे के शरीर के चारों तरफ आप उसको घुमाने लग जाओ। आप उसको 2-3 दिन करो, उसकी जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो वो भी एक अग्नि स्नान का ही पार्ट है। ठीक है, तो वो आप, इसमें से आप कोई भी तरीके का अग्नि स्नान करते हैं, लेकिन मेक श्योर ये नहीं कि गैस जला के गैस के पास खड़े हो जाएंगे, क्योंकि गैस जो है वो ऑलरेडी एक डिप्लीटेड एनर्जी है। आप उसकी अगर अग्नि लेंगे तो वो आपके काम नहीं आएगी। मेक श्योर कि या तो आपने जोत जलाई हुई है किसी अच्छे जैविक तेल की या देसी घी की, या फिर आपने आम की लकड़ी या कोई अच्छी लकड़ी लेकर उसको अपने बर्न किया है, उससे आप अपना अग्नि स्नान करेंगे तो आपका ऑरा 100% क्लीन होकर विस्तारित हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई कि ऑरा कैसे क्लीन करना है, ऑरा को कैसे फील करना है, मैंने वो भी बता दिया, कितना बड़ा है वो देखना है, और ये भी बता दिया कि ऑरा का रोल क्या है। अगर आप ऑरा का थोड़ा सा भी, कानन जी आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं, और इससे क्या होगा कि जैसे ही आप अपना ऑरा आपका क्लीन हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, तो वो विस्तारित हो जाएगा। और विस्तारित हो जाएगा तो आसपास से आने वाली बीमारियां, आसपास से लोगों के विचार, कई लोग बोलते हैं ना कि अरे हमारे घर में ना ये फलाना बंदा है, हर समय देखो मुंह बना के बैठा रहता है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता है, हमसे तो बिल्कुल ही बात नहीं करता है। इट्स ओके, अगर आपका ऑरा विस्तारित है, वो क्या कर रहा है आप बोलोगे, वो उसका काम जाने, मुझे क्या लेना देना है। आपके विचार एकदम ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑरा आपने करना है। अब बात आती है कि ऑरा हमने देखना कैसे है। ठीक है, आप सब अपना अपना व्हाइट पेपर, व्हाइट शीट जो भी लाए हैं, आप उसको अपने सामने रख लीजिए। मीनल जी लिख रही हैं कि आप कैम्फर, कैम्फर तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप जब भी जोत जलाएंगे तो उसके अंदर कपूर की एक टिकिया तो डालनी होती है। ठीक है, तभी तो आप उसके सामने बैठेंगे। वो जोत तो आप जब भी जलाते हैं सुबह शाम, उसमें कपूर की एक टिकिया जरूर डाल दें। उससे क्या होता है कि आसपास की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और अब अपना अपना व्हाइट पेपर आप ले लेंगे,
अब व्हाइट पेपर के ऊपर आपने ये देखना है कि आपने हाथ किस तरीके से रखना है, क्या पोस्चर आपका कंफर्टेबल है। आप चाहें तो हाथ को ऐसे खोल कर भी रख सकते हैं, मतलब ऐसे टिका लीजिए बेशक उल्टा करके, ठीक है। उसके पेपर के ऊपर रख लीजिए हाथ को, या आप अपना सिर्फ एक अंगूठा लीजिए, जैसे सपोज दिस इज योर पेपर, तो लाइक जैसे ये आपका पेपर है, व्हाइट पेपर है। अच्छा, मैं नहीं देख पाऊंगी अपना ऑरा क्योंकि मेरे बाहर बहुत अंधेरा है और मैं दूसरी रोशनी बल्ब लाइट में हूं, तो मैं अपना ऑरा चेक नहीं कर सकती। ऑरा जब भी चेक करना है आप डे टाइम में करेंगे, आपके कमरे में प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, सनलाइट, ये नहीं कि पूरा सूरज पड़ रहा हो, सूरज की रोशनी आपके अंदर आनी चाहिए कमरे के अंदर, तब आपको दिखेगा। अब जैसे मैं तो बल्ब की लाइट के नीचे बैठी हूँ, बाहर बहुत अंधेरा है, तो मैं तो नहीं देख सकती हूँ ना बिल्कुल भी। तो आप लोग देखिए, आप अपना हाथ है, आप उसको ऐसे अंगूठे को चाहे आप ऐसे टिका सकते हैं, या अंगूठा भी नहीं टिकाना, आपको एक स्पेसिफिक उंगली रख लीजिए या पूरा हाथ ऐसे रख लीजिए। और ऐसे हाथ रखने के बाद आप अपनी नजर यहां पर भी टिका सकते हैं, इस जगह पर। यहां नहीं टिकाना चाहते तो आप अपनी किसी भी एक स्पेसिफिक एक उंगली चूज कर लीजिए और उस उंगली पे अपनी नजर टिका लीजिए, ठीक है। और उसको अपने लगातार देखना है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी नजर ना झपके, अगर झपक गई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर कि आप कोशिश ये करेंगे। प्लीज अनम्यूट मत कीजिए अपने आप को, ऐसे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। सुनीता जी आपका अनम्यूट हुआ है। तो आप ऐसे हाथ रखेंगे और आप यहां नजर टिकाएंगे या किसी भी टिप पे टिकाएंगे, और उसके बाद आप कंटिन्यूसली उसको स्टेयर करेंगे। आप ये करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश ऐसी कीजिएगा कि आपका नजर ना झपके। अगर छोटी मोटी झपक भी गई है देन अगेन स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन इट। कई लोग तो ऐसे बिल्कुल, अगर सामने आपके व्हाइट वॉल है, आप अपना अंगूठा रखिए, अंगूठे को यहां पे देखना शुरू कर दीजिए। थोड़ी देर में इसके चारों तरफ आपको एक व्हाइट सिल्वर लेयर नजर आएगी कि आपके अंगूठे के आसपास से या उंगली के आसपास से एक सफेद लाइट निकल रही है। अभी सफेद ही निकलेगी स्टार्टिंग में, इसलिए डोंट वरी। टाइम लग सकता है, 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकते हैं, किसी को 30 सेकेंड में भी दिख जाएगा, किसी को 5 मिनट भी लग सकते हैं, इसलिए डोंट वरी। पूरी कंसंट्रेशन टिप पर हो, और देखिएगा उसमें से आपको धीरे धीरे व्हाइट लाइट निकलती हुई नजर आएगी, व्हाइट कलर की ही आएगी अभी नजर। ठीक है, अभी अनम्यूट मत कीजिएगा क्योंकि ऐसे सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ देखिए। और जिनको व्हाइट लाइट नजर आनी शुरू हो चुकी है वो उसको और कंसंट्रेट हो उसके ऊपर, और उसके बाद देखें कि व्हाइट के सिवा क्या उन्हें कोई और कलर भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। सॉरी। पहले आपको व्हाइट ही नजर आएगी, ठीक है। व्हाइट नजर जब आएगी, व्हाइट नजर आने के बाद धीरे धीरे आपको और कलर नजर आएंगे, और जरूरी नहीं है कि फर्स्ट डे नजर आ जाएंगे, हो सकता है कि आपको अभी ना आए, थोड़े टाइम बाद नजर आए।
आई थिंक अब सबको नजर आ गए होंगे। अब आप सीधे बैठ जाएंगे। ये सबसे इजी तरीका है जो मैंने बताया है। अभी मैं पूछूंगी किस किस को लाइट नजर आ गई है। दूसरा एक तरीका और होता है, जैसे सपोज आप नहाने गए हैं, ठीक है, आप नहाने जाते हैं, तो उस टाइम पर आप बाथरूम में शीशा लगा होता है, ठीक है। आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपके शरीर पर कपड़े कम से कम हो या ना हो, ठीक है। और फिर उस टाइम पर जैसे आप खड़े हुए शीशे के, तो ये जगह जो होती है ना आपका, लाइक जैसे ये कंधे का पार्ट होता है, इस जगह पर ये जो आपकी गर्दन से और ये कंधे के बीच में ये पार्ट आ रहा है, इस पार्ट पे आप शीशे के आगे खड़े होकर लगातार उसको देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपको व्हाइट कलर तो नजर आएगा ही आएगा। अगर आप इसकी रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ओरिजिनल व्हाट इज द कलर ऑफ योर ऑरा वो भी धीरे धीरे नजर आने लग जाएगा। फिर आप अपने विचारों से देखेंगे, आप गुस्सा होकर आएंगे और फिर अपना ऑरा चेक करेंगे तो आपको कलर कोई और नजर आएगा। जब आप शांत बैठे होंगे, मेडिटेट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो आपका कोई और नजर आएगा। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। आपको ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी, 5 मिनट 10 मिनट रोज आप अपना ऑरा देखने की प्रैक्टिस करें। बेशक अपने हाथ का देखें, चाहे आप नहाते समय अपने या कंधे का देखें। जब आप धीरे धीरे अपना ऑरा देखने लग जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे कि अपने फैमिली मेंबर्स है ना, आपने उनका ऑरा चेक करना है। उनका ऑरा चेक करने का तरीका क्या होगा कि आप उनको, आपके घर में जहां पर भी सफेद कलर की वॉल होगी, ठीक है, उस सफेद रंग की जैसे प्रॉपर वॉल है, वॉल के साथ आपने उनको खड़ा कर देना है। वो खड़े हो जाएंगे जब बिल्कुल सीधे, तो उसके बाद आप उनके यहाँ थर्ड आई पे देखना शुरू कर दें या उनके आप सर पे देखना शुरू कर दें, ठीक है। लगातार आपने ऐसे उनको कंसंट्रेट करते रहना है। उनको आपने व्हाइट वॉल पे खड़ा किया हुआ है, धीरे धीरे वही होगा कि पहले आपको व्हाइट नजर आएगा, उसके बाद आपको डिफरेंट कलर नजर आने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने वाले व्यक्ति का ऑरा कैसा है। जब आप कंटिन्यूसली रोज इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपकी आंखों को एक आदत हो जाएगी ऑरा देखने की। फिर क्या होगा कि आप बाहर निकले घर से, कोई बंदा नजर आ जाए, कुछ नजर आ जाए आपका, ठीक है, और आपने उसकी तरफ नजर करी, जैसे आपकी नजरें उससे मिली, उसकी तरफ आपका ध्यान गया, तो आपको सामने उसके ऑरा का कलर नजर आ जाएगा। और जैसे आपको ऑरा का कलर नजर आ जाएगा, यू हैव टू नो कि सामने वाला बंदा कैसा है। जिसमें जितना ज्यादा गुस्सा होगा, जितनी ज्यादा ईर्ष्या होगी, जितना ज्यादा अभिमान होगा, उसका ऑरा उतना ज्यादा डार्क कलर का होगा, ठीक है। और जो इंसान काम होगा, शांत, बहुत पॉजिटिव होगा, उसका ऑरा एकदम लाइट कलर का होगा। ये याद रखिएगा, ये दिस इज द मेजर डिफरेंस। अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसका ऑरा आपको बहुत डार्क कलर का नजर आता है, दैट मीन्स कि उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। और अगर उसका ऑरा आपको लाइट